राहुल गांधी जी ने अभी एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। कहीं उन्हें महसूस हो रहा होगा कि भारत कहीं टूट रहा है, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली। और आपके ऊपर ये वो बड़ा गंभीर आरोप लगाती है कांग्रेस कि आप जो है हारमोनी, जो नेशनल हारमोनी, उसको डैमेज कर रहे हैं। देखिए, मैं गांधी परिवार के पूरे खानदान का एक उदाहरण देता हूँ। हम सबसे पहले नेहरू जी के समय की बात करते हैं। 1956 में उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाया। हिंदू समाज की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बिल था और उससे हिंदू समाज की महिलाओं को उनके पिता पे की संपत्ति पर अधिकार, कई तरह के अच्छे उससे फायदे हुए। लेकिन नेहरू जी 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए हिम्मत नहीं कर पाए तुष्टीकरण के कारण। 1966 का मैं इंदिरा जी के समय का उदाहरण देता हूँ कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे थे साधु, और साधु संत संसद के सामने ये मांग कर रहे थे और उन पर फायरिंग करा दी इंदिरा जी ने। ये दूसरी पीढ़ी का उदाहरण हुआ। तीसरी पीढ़ी का उदाहरण देता हूँ राजीव जी के समय का, 1986 का। सबको पता है कि एक शाहबानू महिला, एक बहन मुस्लिम समाज की, तलाक 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 बोल के तलाक कर दी जाती है और उसको जीवन यापन के लिए कोई निर्वाह भत्ता कुछ नहीं मिलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। वो लड़ते 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 सुप्रीम कोर्ट तक जाती है और जीतती है। लेकिन उस समय मुस्लिम कट्टरपंथियों की सोच के साथ राजीव गांधी जी शाहबानू प्रकरण में आए हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं और उसे निर्वाह भत्ते से, जीवन निर्वाह के भत्ते से वंचित करते हैं मुस्लिम समाज की एक बहन को तुष्टीकरण के लिए। चौथी पीढ़ी सोनिया जी, या उसी पीढ़ी के एक अगले प्रमुख नेता सोनिया जी पे आता हूं मैं। एक रिमोट से उन्होंने सत्ता चलाई मनमोहन सिंह जी की, और मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का है। तो मैं सभी जनरेशन का उदाहरण दिया आपको, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, सोनिया जी के समय का। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस हमेशा करती आई है। तेलंगाना में इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें कहते हैं कि केवल मुस्लिमों के लिए एक अस्पताल की कल्पना करते हैं। ये मतलब एक ऐसे अस्पताल की कल्पना कांग्रेस कर सकती है जिसके बाहर अगर एक मुसलमान पेशेंट है और एक हिंदू पेशेंट है तो मुसलमान पेशेंट को भर्ती करेंगे, हिंदू पेशेंट को ही तड़पता छोड़ सकते हैं। मस्जिदों पर बिजली बिल के माफ करने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में तेलंगाना में की गई थी। तो इस तरह के तुष्टीकरण की बोर्ड, जो अल्पसंख्यक हैं उनको वोट बैंक समझने की राजनीति कांग्रेस लंबे समय से करती आई है और उसी कारण से सारी दिक्कतें इस देश में हुई हैं। देश का विभाजन जिनके समय में हुआ, जो वो भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो ये पचता नहीं है। और मूल रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, न्याय सभी के साथ और तुष्टीकरण किसी के साथ नहीं, इस सिद्धांत पर काम करती है और पूरे भारत को एक करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ती है।